नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। राष्ट्रपति सचिवालय से राष्ट्रपति 26 से 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय से उपराष्ट्रपति ने टीकाकरण को जन आंदोलन बनाने के लिए मेडिकल समाज से कोविड-19 की सुरक्षा पर लोगों को शिक्षित करने का आग्रह किया। जनप्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टीकाकरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 के विरुद्ध सर्वाधिक कारगर कवच है। उन्होंने मीडिया को सटीक सूचना के साथ गलत मान्यताओं को दूर करने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को ढिलाई को लेकर सतर्क किया और कहा, हम अभी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं हुए। स्वास्थ्य संरचना को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों को पूरा करने में निजी क्षेत्र से सहयोग करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर वार्ता। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों के शुभारंभ पर भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। कोयला मंत्रालय से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा की गई पर्यावरण संबंधी पहल एनसीएल कोविड-19 के खिलाफ सभी कर्मचारियों का टीकाकरण करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना। खान मंत्रालय के अंतर्गत नालको ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत पौधे दान किए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से खरीफ विपणन सत्र में खरीद कार्यों से लगभग 129.03 लाख किसान लाभान्वित हुए। धान की खरीद अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से सीसीआई को डामलर एजी समूह की कंपनियों के आंतरिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन के लिए ग्रीन चैनल के तहत डामलर एजी से नोटिस प्राप्त हुआ और इसे स्वीकृत कर दिया गया है। सरकार ने हितधारकों को आगाह किया कि 348 कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 और निधि नियम 2014 के तहत निधि कंपनी के रूप में घोषणा के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने में विफल रही। रक्षा मंत्रालय से नागपुर में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में मल्टी मोड ग्रेनेड का पहला बैच भारतीय सेना को सौंपा गया। रक्षा मंत्री ने इस रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का आदर्श उदाहरण बताया। डीआरडीओ प्रयोगशाला से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के बाद इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी द्वारा ग्रेनेड बनाया। मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मोड में अत्यधिक सटीक और विश्वसनीय ढंग से कार्य करता है। रक्षा मंत्री ने इसे रक्षा मैन्युफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण मील का पत्थर और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। पिछले 2 वर्षों में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा निर्यात किया गया है। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का जहाज एरावत चिकित्सा सामान की आपूर्ति देने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा। शिक्षा मंत्रालय से श्री धर्मेंद्र प्रधान नवों संचालित वर्चुअल स्कूल से स्कूली शिक्षा में अधिक से अधिक समावेशन प्राप्त होगा। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री ने दिव्यांगों के लिए सुलभता संबंधी मुद्दों पर छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर बुकलेट का विमोचन किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री वीरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से एनईपी 2020 की एक साल की उपलब्धि और कुछ प्रमुख पहलों पर एक पुस्तिका जारी की। वित्त मंत्रालय से गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा मंच स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पुणे
के C4I4 लैब में MHI उद्योग केंद्र द्वारा उद्योग 04 पर एनिमेटेड वीडियो का विमोचन। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर विचार विमर्श करने के लिए एथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था पर वेबिनार का आयोजन किया। CMTI ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सामर्थ्य उद्योग केंद्रों से विशेषज्ञ वार्ता पर एक वेबिनार का आयोजन किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत की आजादी के 75 साल के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत 28 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित करेगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए प्रसिद्ध कवि भारत की स्वतंत्रता के उत्सव पर अपनी कविताएं और दोहे प्रस्तुत करेंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। भारतीय शहरों के सौरीकरण पर वेबिनार का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की पूर्व संध्या पर गतिविधियां शुरू की। नया एकीकृत वेब पोर्टल solar.csd.gov.in सोलर नेट ग्रास एप्लीकेशन के संचालन के लिए चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। सोलर एम्बेसडर ने गुजरात में रूफटॉप सोलर के जागरूकता के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का शैक्षणिक पाठ्यक्रम इंडिया @75 के अनुकूल होगा। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा देश के विकास यात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका निभानी है और उन्हें इस विकास यात्रा में साक्षी बनाने पर गौरवान्वित होना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुख्य भाषण देते हुए कहा कि इंडिया @75 भविष्य की राह अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से श्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर समिति के 9वें समूह की बैठक की अध्यक्षता की। पर्यावरण और इकोलॉजी के संरक्षण को महत्व देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से एयरक्राफ्ट इंजन के निकेल आधारित सुपर ऑयल से बने पुर्जों की मरम्मत में उपयोग के लिए अप्रयुक्त स्क्रैप मटेरियल से स्वदेश में पाउडर विकसित। CMIRI का उद्योग और शिक्षा जगत को जोड़ने के लिए बाजार के साथ सहयोगपूर्ण मॉडल। जैव प्रौद्योगिकी विकास DBT और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायक परिषद BIRSC के सहयोग से विकसित mRNA टीले वैक्सीन के 2/3 चरण परीक्षण के लिए भारत में महाऔषधि नियंत्रण की स्वीकृति मिली। भारत का पहला कोविड-19 mRNA टीका मिशन कोविड सुरक्षा के तहत DVTV-IRS के साथ साझेदारी में विकसित किया गया। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया ने संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शुरू किया। नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 26 अगस्त 2021 को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 का पहला संस्करण जारी करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।